नमस्ते भाई सभी को। आज मैं इलेक्ट्रीशियन का निमी असाइनमेंट का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है चेतावनी, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक, सूचनात्मक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह है का नाम है। तो सुरक्षा चिन्ह का नाम इसमें से कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा पहला। चौथा सूचनात्मक, सूचनात्मक का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एग्जीक्यूटिंग अ फायर। तो आग बुझाने के लिए 3 तरह से आग को बुझाया जाता है। पहला होता है स्मूथरिंग, दूसरा होता है स्टार्विंग, तीसरा होता है कूलिंग। तो स्मूथरिंग में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी करके आग को बुझाते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर दिया जाता है। दूसरा है स्टार्विंग, ईंधन को अलग किया जाता है। तीसरा होता है पानी द्वारा। तो इसमें से कौन सा आंसर हो गया? ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करके। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति को अग्नि से अलग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो एक धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो इनमें से फिजिकल हजर्ड बताना है। तो फिजिकल हजर्ड में हमारा आता है वाइब्रेशन हो गया, शोर हो गया, गर्म ठंडा, ये सब किस में आता है? फिजिकल हजर्ड के अंतर्गत आता है। तो कंपन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करके सही क्रम क्या है? मतलब जो अग्निशामक यंत्र है उसको किस क्रम में बुझाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? तो एक होता है पास, पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, एस का मतलब होता है स्क्यूज, और स्वीप का मतलब होता है घुमाना। तो पुल खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। अगला देखते हैं। 5S कंसेप्ट के बारे में पूछा है कि स्टैंडर्डाइजेशन को किस स्टेप में रखते हैं। तो 5S में जैसे हमारा होता है एक शार्ट, एक होता है सेट इन ऑर्डर, फिर उसके बाद सस्टेन। इसी तरह एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? चौथे अंतर्गत आता है। 5वें में सस्टेन आता है। ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेप 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो तार का लूप बनाने में किस प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा एक होता है फ्लैट, एक लॉन्ग, राउंड, डायगोनल। तो किससे बनाएंगे? राउंड नोच प्लायर से। आंसर सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है। पिंसर का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब उसका उपयोग क्या है? तो पिंसर का उपयोग देखते हैं लकड़ी में से जो कील निकाले जाते हैं उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? पिंसर का उपयोग करके हम लकड़ी में से कील निकालते हैं। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो चिन्ह दिखाया गया है यह सड़क से संबंधित सुरक्षा चिन्ह है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मैंडेटरी के, आवश्यक के अंतर्गत आता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि जो वार्निंग साइन होता है, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड किस कलर का होता है? वार्निंग साइन का बैकग्राउंड पीला कलर का होता है। जो उसमें आकृति बनी होती है काले रंग की होती है, त्रिभुजाकार होती है।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, येलो कलर का। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है? विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हैलोजन प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो अब एक होता है भस्मीकरण, तो भस्मीकरण हमारा आंसर सही हो जाएगा। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो हमारा कौन सा होगा जो धुएं से सुरक्षा प्रदान करेगा? तो नोज मास्क। अगला क्वेश्चन है 13वां, BIS का पूरा नाम बताना। इसमें BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्रेन और सीलिंग, लेयर और रोलिंग मशीन और चलित प्लेटफार्म। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्रेन से हम क्या करते हैं? भारी वजन को उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टार्विंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ फायर? जो स्टार्विंग विधि है किस लिए उपयोग किया जाता है? स्टार्विंग विधि मतलब आग से ईंधन को अलग करना। ठीक, आग से ईंधन को अलग करना, तो रिमूव फ्यूल फ्रॉम द फायर। इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन में दिया है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, जो हिंदी में लिखा है वो गलत है। और इसमें इंग्लिश में लिखा है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, इंग्लिश वाला सही रहेगा। 16वां, पीपीई का पूरा नाम बताना। इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो होता है हैंड स्किन, डी आंसर सही हो जाएगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसमें से रिसाइकलिंग होती है। तो हमारा रिसाइकलिंग जो ऊर्जा बहुत बचाती है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही।